भूतिया कुआं भाग 2। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के किनारे गीली जमीन पर पैरों के निशान उभरने लगे। राकेश ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया। तभी सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल भीगे हुए थे, चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे क्यों मारा था? मेरा बच्चा कहाँ है? राकेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो बस देखने आया था। औरत जोर से चीखी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि राकेश की लाश कुएं के पास पड़ी मिली। उसके चेहरे पर डर इतना था कि आंखें फटी रह गई थी। उसके बाद एक एक करके कई नौजवानों की मौत उसी कुएं के पास होने लगी। सबके चेहरे पर वही खौफ, वही डरावनी चीख, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। गांव वाले फिर से डर के साये में जीने लगे। कुएं के पास जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अंतिम रहस्य। कई साल बाद एक साधु गांव में आया। उसने कुएं के बारे में सुना और ध्यान लगाया। फिर बोला, यह औरत अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसका बच्चा उसे नहीं मिलता। गांव वालों ने कुएं की खुदाई करवाई। सब हैरान रह गए जब उसमें से एक छोटे बच्चे की हड्डियां मिली। साधु ने विधि विधान से औरत और बच्चे की आत्मा का शांति पूजन किया। उस रात के बाद से कुएं से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन कहते हैं, अमावस की रात को कभी कभी दूर से औरत के रोने की हल्की गूंज आज भी सुनाई देती है। सीख अंधविश्वास और अन्याय किसी की आत्मा को चैन से जीने नहीं देते। हमें किसी पर झूठे आरोप लगाकर उसका जीवन नहीं छीनना चाहिए।